हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी मूवी के सीन 3 पे रिएक्शन। लास्ट सीन इतना ज्यादा मजेदार था यार, मतलब स्टोरी एकदम से चेंज होगी। कहाँ रामाचारी और जो लड़की है उन दोनों के बीच में मतलब एकदम बहुत जल्दी एक रिलेशन स्टार्ट हो गया, बट वो दत्तू की बहन निकली। और जो कि हमें लग भी रहा था, क्योंकि दत्तू जब बोल रहा था ना कि मतलब ये कैसे हो सकता है, ये है वो है, बट दत्तू का जो रिएक्शन था वो मुझे काफी सही लगा यार। अगर अपनी बहन के बारे में किसी को ऐसे पता चलेगा, और जो रामाचारी है वो अपनी फ्रेंडशिप के लिए इतना सही रिएक्ट कर रहा है कि मतलब वो लड़की के आसपास भी नहीं भटक रहा, तो वो देख के बड़ा मजा आ रहा था। लेट्स सी अब आगे इनकी जो लव स्टोरी है वो कैसे कंटिन्यू होगी, क्योंकि लड़की की तरफ से तो अभी भी वो बहुत ज्यादा बोल्ड है रामाचारी के साथ। लेट्स सी आज के सीन के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या कहा? वो लोफर रामाचारी तुझे पसंद है? तुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है? दत्तू के साथ जब उसकी फ्रेंडशिप देखती हूँ तो वैसे ही मेरा खून खौलता है। अब उस पर तू उससे प्यार कर बैठी? माँ, रामचारी को बिना जाने उसे बुरा भला मत कहो। वो क्या है ये मैं जानती हूँ। ए दत्तू, सुना तूने? ये रामाचारी से प्यार कर बैठी है। इससे पूछ, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, ये मुझे मंजूर नहीं है। समझा दे इसे। मुझे किसी से भी परमिशन नहीं लेनी है। आपकी बेटी होने के नाते मेरा फर्ज था, इसलिए बता दिया। लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और कॉमन सेंस दोनों ही मुझ में है। शादी से पहले पापा भी रिस्पॉन्सिबल थे, आपने सुधारा ना। कॉलेज के बाहर पड़ा रहता था, उसे अंदर खींच कर लाई हूँ। रामाचारी को चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी है। इंसानों की आदत सुधार सकते हैं, फितरत नहीं। माँ, रामाचारी के साथ पापा मैं के सुखी सामने रहूंगी, कैसे ऐसा बोल मुझे रहे हैं? विश्वास है। आपको हम दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। दत्तू, माँ रामचारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। इतने सालों से तुम उसके साथ रहे हो, तब भी तुमने उसे पहचानने में गलती कर दी। तुम्हें बता दूं कि एक लड़के के बिहेवियर से उसके कैरेक्टर का अंदाजा लग जाता है, और इस मामले में वो खरा सोना है। जब से उसे पता चला है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तब से वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। तुम्हें हर्ट करके उसे मेरा साथ गंवारा नहीं। फ्रेंडशिप के लिए वो लव को कुर्बान कर देगा। उसके लिए तुम्हारी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर। अब ये मिलवाएगा इनको? रामाचारी, आई एम सो सॉरी यार। इसलिए मैं सिर्फ एक भाई बनकर ही सोचा यार, फ्रेंड बनकर मैंने तो सोचा ही नहीं। मैं स्वार्थी बन गया। सो सॉरी बच्चा। बच्चा नहीं, जीजा बोल यार। साले, जीजा जी। अबे साले, जीजा जी। हम पुराना रिश्ता है नहीं। तुम दोनों साला जीजा बन गए। उस खुशी में मैं एक बार यार एक पैक ज्यादा मार रहा हूँ अच्छा, यार, तो हो उसमें गया क्या है? इनका अब पैचअप। बहुत देर हो चुकी है। जो प्यार में बाजी मारता है उसे टॉन्ट, और जो फेल होता है उसे नोट, है ना जीजा जी? अरे मेरा साला हमेशा करेक्ट रहता है। मेरी इज्जत रखिए यार जीजा जी। आई लव यू। आई लव योर सिस्टर। आई लव योर सिस्टर। क्या शादी हो गई इन दोनों की क्लासरूम के बाद? अच्छा, भाई का तो चलो साथ मिल गया। नाइस। अब रोज कॉलेज आने लगा। इनकी लव स्टोरी तो बहुत जल्दी सेट हुई है। लेट्स सी और क्या दिक्कतें आती हैं। अपना एग्जाम छोड़ के उसको धूप से बचा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गोवा जा रही हूँ। जाना जरूरी है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी क्लोज फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके। सिर्फ 3 दिन के लिए, जल्दी लौट कर आऊंगी। तुम्हारे लिए सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मेरे लिए पूरे 4320 मिनट है। फ्रेंड साथ में, मैं बाद में मैसेज करती हूँ। सोच रही हूँ अगर तुम साथ होते तो और मजा आता। मिस यू रामाचारी, आई लव यू। दिव्या, आज शादी तो मेरी है, लेकिन देखा जाए तो मुझसे ज्यादा तुम खूबसूरत लग रही हो। लेकिन कुछ तो मिसिंग लग रहा है। मूड ठीक नहीं है यार। बोर हो रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सूजी, सचिन के बिना क्रिकेट और ये रामाचारी के बिना मार्गरेट। बोर ही तो होगी ना। ये लड़कियों का ड्रेसिंग रूम है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? सही करिए, पागल हो गई क्या? कोई नहीं है, बेकार टेंशन दे रही है सबको। ओह, मुझे लगा आ गया। रामाचारी, रामाचारी, फादर सिगरेट जल्दी फेंको। फादर सिगरेट। Smoking is injurious to health, my child. नहीं नहीं, वो God bless you, my child. दिमाग का दही हो गया है।
हर जगह वही दिख रहा है। मुझे हर जगह बस वही दिख रहा है और पागलों की तरह बात भी कर रही हूँ। क्वार्टर पिलाए बंदर जैसी मेरी हालत हो गई है। हाँ। ओहो, कितने सुकून से रह रही थी, उससे दिल लगा बैठी, पता नहीं क्यों। अब वो रियल है या ख्याल हाँ यही मेरे को भी है? लग रहा था, रियल वरना पब्लिक तुझे पूरी मेंटल समझेगी। अब ये रियल होगा। डिस्टर्ब मत करो, गो गो। अच्छा, इतनी अकड़? कोई बात नहीं, इस मिस्टर डिजायरेबल को कोई भी मिल जाएगी। हेलो, एक्सक्यूज मी गर्ल्स। एक मिनट रुको। क्या तुम सच में यहाँ आए हो? हे, Oh my God! सच में आ गए? मेरे लिए? Oh, I can't believe it! हे, तुम मुझे छोड़कर यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं रह पाया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, इसका एहसास मुझे कल ही हुआ। इसलिए तो मैं रात को गांव छोड़कर सीधा तुम्हारे पास आ गया। यहाँ पर क्या कर रही है? हाय, ये हमारी बोर्डिंग स्कूल की फ्रेंड्स हैं। और ये है मेरा फ्रेंड रामाचारी। फ्रेंड है। फ्रेंड हाँ, आपने ठीक सुना, जस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों के बारे में कंफ्यूज होकर कहीं गॉसिप मत बना देना, ठीक है? जस्ट फ्रेंड्स। ओह, जस्ट हाँ, फ्रेंड्स just हैं। friends। जल्दी आना, हम लोग वेट कर रहे हैं। ये क्या? जस्ट फ्रेंड इतनी बार कहने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुमने जो कहा उसे मैं मेंटेन कर रहा था, वरना ये हमें लवर्स समझ लेती। मतलब हम दोनों लवर्स नहीं है क्या? अरे मैंने तो यूं ही कहा। देखो, हम लोग लवर्स हैं, ये सभी लोग जानते हैं। बस ना वो लोग पूछे और ना हम लोग बताएं। आजा। हाँ? क्या मतलब? किसने उठाया? ओह गॉड, जितनी शिद्दत से रामाचारी मोहब्बत करे, इतनी शिद्दत से पढ़ भी लिया होता ये। तुमने देखा ना लवली कितनी खुश थी। हर लड़की का सबसे बड़ा सपना होता है उसकी शादी। सालों तक वो उसी सपने को सजाती है। खैर, तुम बताओ, हमारी शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा है? अब मार्गरेट, हम हर किसी की तरह बोरिंग शादी नहीं करेंगे। डिफरेंट टाइप से करेंगे। पहले तो हम हनीमून मनाएंगे, उसके बाद एक स्वीट न्यूज आएगी, उसके बाद हम माता पिता बनेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे का फर्स्ट ईयर और शादी? उसके बाद शादी और बाद में रिसेप्शन। मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चे की एक तमन्ना होती है ना कि वो अपने माता पिता की शादी देखे। हम बच्चे की खुशी को नहीं छीनेंगे। नहीं मार्गरेट, बिल्कुल नहीं। हमारे रिलेशन के बारे में हो या हमारी शादी के बारे में, ऐसी बेहुदा बातें तुम कभी मत करना। अब हमारी शादी स्पेशल तरीके से होनी चाहिए। देखो, तुम ये मत समझो कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा और मैं इंद्रधनुष के ऊपर से चलकर आऊंगी। चारों तरफ दिए होंगे। मैं सबसे पहले अपना दायां पैर रखूंगी। काफी महारानियों वाले को आवे कैसे पूरे करेगा? मार्गरेट वेड्स रामाचारी। इतने लंबे प्रोग्राम के बारे में पहले से पता होता तो माँ कसम गोवा आता ही नहीं। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या है? हे वाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया। जल्दी चलो। फिर से? Happy married life, lovely. You will always be my best friend. Yay! I thank everyone for attending my daughter's wedding. हर पिता के लिए ये पल बहुत दर्द भरा होता है। आप ही सोचिए, मैं बेटी की शादी के लिए खुशी मनाऊं या फिर वो मुझे छोड़कर दूर जा रही है इसके लिए दुखी हो जाऊं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पीटर, किसी भी माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होती। मैं अपने जिगर का टुकड़ा अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। अगर उससे कोई भूल हो गई तो नाराज मत होना, प्यार से समझा देना, वो समझ जाएगी। पीटर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बच्ची को सदा खुश रखना। यस अंकल। सॉरी, वो मैंने सोचा कोई रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा। सर, आपने तो मुझे इमोशनल कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, सिर्फ सपने ही सपने हैं। पूरी जिंदगी उथल पुथल हो गई है तो सिर्फ उसी की वजह से। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी सारी खुशियां उसने मेरे हवाले कर दी। हर पल बस उसी का ही ख्याल रहे और डर भी लगता है।
कि कहीं गलती से उसे मैं खो ना बैठूं। उसकी आंखें, उसके होंठ, मैं जब भी देखता हूं तो सारी दुनिया भुलाकर एक बच्चा बन जाता हूं। उसकी शादी होने के बाद हो सकता है कि वो अपने माँ बाप से बात ना करे, या ये भी हो सकता है कि वो महीनों तक उनसे ना मिले, लेकिन उसे एक पल भी मिस किए बिना उसका ख्याल रखूंगा। वो मेरी बनने के बाद उसे सीने से लगाने वाला पापा भी मैं हूं और हर पल प्यार देने वाली माँ भी मैं हूं। उसकी हर पल हिफाजत करूंगा, ये वादा करता हूं। आई लव यू मार्गरेट। यश कितना स्मार्ट लग रहा है यार। अब इसके पेरेंट्स मान जाए बस मार्गरेट के, क्योंकि इसकी मम्मी थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना करे। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी जगह है यार ये। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे शायद इनकी शूटिंग स्विट्जरलैंड में हो रही है, क्योंकि ये जो पूरी लोकेशन है बिल्कुल वैसी लग रही है। ओह माय गॉड, इतना मजेदार। ये जो लास्ट की स्पीच थी ना रामाचारी ने, मतलब जब पहले वो जिस लड़की की शादी हो रही थी उसके पापा ने दी ना, तो मतलब वो काफी इमोशनल स्पीच थी। तो मतलब मुझे उन्हीं की स्पीच इतनी प्यारी लग रही थी कि हाय, इन्होंने कितना प्यारा बोला कि मेरी लड़की का ध्यान रखना, ऐसे वैसे। वो सच में बहुत प्यारी थी। पर जैसे ही रामाचारी ने बोला, ओह गॉड यार, उसने तो दिल जीत लिया। और इन दोनों का प्यार देख के बहुत मजा आ रहा है। बस ये लग रहा है इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लग जाए, क्योंकि काफी सब कुछ स्मूथ स्मूथ चलता जा रहा है। अब आगे जाके इनकी शादी कैसे होगी, कहीं जो लड़की है मतलब मार्गरेट की, कहीं मम्मी कुछ ना बीच में कोई पंगा खड़ा कर दे, क्योंकि ऐसा लग रहा है अभी तक तो काफी चीजें स्मूथ गई हैं। लेट्स सी आगे आगे मूवी के अंदर क्या होता है, बट अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है देखने में। अगर आपको भी ये सीन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।